हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। तो चलो दिल्ली के इस सफ़र में आज का हमारा पड़ाव है एयरफोर्स म्यूज़ियम। एयरफोर्स म्यूज़ियम जो कि स्थित है दिल्ली के एंड में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एयरफोर्स म्यूज़ियम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एयरफोर्स म्यूज़ियम का गेट है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ एयरफोर्स म्यूज़ियम। किसी भी देश के लिए सेना उसका एक प्रमुख अभिन्न अंग होती है, और हम आए हैं आज उसी अभिन्न अंगों में से एक वायुसेना संग्रहालय में। वायुसेना संग्रहालय, जिसके बारे में बता दूं, 48 एकड़ में बना ये संग्रहालय है। इसे डिवाइड किया है दो भागों में, एक है इंडोर, एक है आउटडोर, जहाँ पर हमें वायुसेना से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ वायुसेना संग्रहालय। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आते हैं वायुसेना संग्रहालय, तो मेरे सामने की तरफ इसका गेट है, एंट्री गेट। और आपको सामने वो जो एरिया दिखाई दे रहा है वो यहाँ की पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पर एकदम फ्री है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है अंदर से वायुसेना संग्रहालय। तो फ्रेंड्स, सामने के गेट से जब हम एंट्री हुए तो यहाँ पर हमने पहले एंट्री कराई। यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ता है अपना नाम, एड्रेस, अगर कोई व्हीकल लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ से होते हुए जब आगे जाते हैं तो आपको पहले सबसे पहले ये दिखाई देगा, ये डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है म्यूज़ियम के बारे में। और आपको दिखाई देगा, ये देखिए क्या शानदार बाज बना हुआ है सामने। और उसके ठीक सामने ये है एक पेंट्री एरिया यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने से, ये हम पहुँच गए हैं सामने। इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर एयरफोर्स म्यूज़ियम का ये रिसेप्शन। ये यहाँ का जो गैलरी 1 है, यहीं से हमें टिकट लेना है और टिकट लेकर अंदर जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आते हैं अंदर की तरफ तो घुसते ही लेफ़्ट साइड में आपका स्वागत करती है ये पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल USSR-2। तो जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको पहले दिखाई देती है युद्ध स्मृति वार मेमोरियल, जिसे कहा जाता है। ये हॉल ऑफ फेम वॉक थ्रू टाइप का एक एरिना बना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने लिया टिकट। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर एडल्ट के लिए 30 रुपये की टिकट, और अगर आप बच्चे हैं छोटे 3 से 15 साल के तो आपको देने पड़ेंगे 15 रुपये। विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपये, और विदेशी बच्चों के लिए यहाँ पर टिकट है 50 रुपये की। तो चलिए आगे बढ़ें। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये लाइनें याद आती है मुझे बॉर्डर फिल्म से। और आप मेरे पीछे देखिए, लॉन्गे वाला लॉन्च यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर आकर आप खा सकते हैं अगर आपको थोड़ी भूख लगे। तो चलिए आगे चलें। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो अगर आप आते हैं तो पहले यहाँ पर राइट साइड से आप यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट लेकर आप इस एरिया से बढ़ते हुए आते हैं। जब आप इस एरिया से बढ़ते हुए आएंगे तो पहले आपको लेफ़्ट साइड में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह, और पीछे पाकिस्तान से जीते हुए हमारे 1971 युद्ध के कुछ सोवेनियर्स रखे गए हैं, टैंक वगैरह। और फिर ये डिस्प्ले एरिया है पूरा। इस डिस्प्ले एरिया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप इस एरिया से होते हुए जाएंगे इस हैंगर की तरफ। इस हैंगर के पीछे भी एक डिस्प्ले एरिया है, और उसके बाद आप राइट होंगे यहाँ से तो गैलरी के अंदर से होते हुए आप इधर सामने से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो टोटल 48 एकड़ में फैला हुआ एरिया कुछ इसी तरह से डिवाइड किया गया है। तो अगर आप आएँ तो आप इस तरह से विज़िट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पेटीएम वगैरह नहीं चल रहा है। अगर आप यहाँ आए तो आपको सिर्फ कार्ड या फिर कैश में ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ आते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पेटीएम के भरोसे भी ना रहिए, आपके पास कार्ड या कैश होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, हमने एंटर किया, और एंटर करते ही जब हम आते हैं लेफ़्ट साइड में तो सबसे पहले मैं आया इस एरिया में। यहाँ पर है 1971 में पाकिस्तानी सेना के मार गिराए जो हमारे टैंक और बाकी कुछ हथियार हैं। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं। इसमें एक एयरक्राफ्ट इंजन है, कॉकपिट है इजेक्शन सीट के साथ, मशीन गन, ड्रॉप टैंक्स और टेल सेक्शन के 5 यूनिट्स यहाँ पर संभाल के रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है युद्ध विजय स्मारक है यहाँ का। यहाँ पर जंजीर से आगे जाना मना है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ये देख सकते हैं, मेरे सामने है लोंगेवाला में जो वायु युद्ध हुआ था 5 सितंबर 1971 को। उनके टैंक वगैरह और जो गाड़ियाँ वगैरह मार गिराए, ये हमारी जीत की निशानी है 1971 के युद्ध की दोस्तों। आप देखिए सामने टैंक, पाकिस्तान का जो टैंक मार गिराया गया था। तो ये सामने जो एरिया है ये है आउटसाइड डिस्प्ले एरिया, जहाँ पर रखे गए हैं एक रडार, 2 हवाई जहाज और 2 हेलीकॉप्टर।
तो दोस्तों अभी आपके सामने ये है बम वर्षक हेलीकॉप्टर, आप देख सकते हैं। ये है 277 किलो वजनी बम, ये है 245, फिर 223, फिर 78। ये सारे के सारे यहाँ पर ये बॉम्ब रखे गए हैं और आप देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। और सबसे ज़्यादा हैरान हूँ मैं इसकी पंखुड़ी देखकर। आप देख सकते हैं ये पंखुड़ी वो वहाँ से लेके ये यहाँ तक दूसरे हेलीकॉप्टर तक जा रही है। अद्भुत। ये है लिबरेटर B-24, 1948 से 1968 तक ये सेवारत था। इस लंबी दूरी वाले बम वर्षक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध थिएटर में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने इसका उपयोग 1961 में गोवा में पुलिस कार्रवाई के दौरान तथा 1965 में पाक युद्ध में समुद्रवर्ती शिक्षण भूमि समुद्र आदि पर खोज के लिए किया। तो ये है सामने यहाँ पर यहाँ का रडार सिस्टम देख सकते हैं, क्या हैवी ड्यूटी मशीन है। इसे बोला जाता है SNR 75 SM फैंगसांग रडार। तो दोस्तों जैसे हमने एंट्री है सामने से, आप मेरे सामने देख सकते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर आपको फाइटर जेट ही दिखाई देंगे। और आप देखिए मेरे सामने ये है HAL फॉलेट नेट और सामने ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिक्कों की, जिन्हें पहला परमवीर चक्र मिला था। और आप मेरे सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा है। ये हमने जीता था 1971 के युद्ध में, पाकिस्तान का ये जो लड़ाकू विमान है इसे मार गिराया था। और इसके आगे चलते हैं जब हम, तो आपको दिखाई देता है SS-11B1 मिसाइल सिस्टम। और आप मेरे सामने दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ देखिए लड़ाकू विमान। ये यहाँ पर है HAL ST-20, इंडिया में बना। कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर यहाँ पर लिखा है इंडिया। HAL पूरी तरह धातु से बना हुआ एक करतब दिखाने वाला ट्रेनिंग विमान है। और ऐसे ही इस तरह पर यहाँ पर भी पूरी जगह आप देखेंगे तरकीब से सजा कर रखा गया है विमानों को। और मैं आपको दिखा दूँ ये है टेम्पेस्ट MK2। ये अपने समय का सबसे अधिक शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू विमान रहा था, जो कि 1946 से 1955 तक सेवारत था वायुसेना में। आहा क्या बढ़िया खूबसूरत, काफ़ी शक्तिशाली अनुभव देता है यहाँ पर आना। और अब जब आएंगे सामने से ये जो पूरा हैंगर एरिया है, इसमें 3 तरफ जब लड़ाकू विमान आप देख के इनकी जानकारी लेकर आगे जाएंगे तो इधर है गैलरी 1 एरिया। इसके बाद हम यहाँ गैलरी 1 एरिया में जाएंगे और सामने आउटसाइड डिस्प्ले भी है। तो चलिए दोस्तों आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में और तरकीब से जानकारी देते हैं आपको। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा खूबसूरत। तो सामने से हमने टिकट चेक कराई और घुसे हम अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया ये मारुत HF-24। आप देख सकते हैं क्या इसकी खूबसूरत बनावट है। कहा जाता है कि सन 1971 के दौरान इसने एसिड टेस्ट पास किया था और इसने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी 1971 के युद्ध में। और ये जो आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ये है चांद पर इंसान का पहला कदम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। US द्वारा ये भारतीय वायुसेना संग्रहालय को भेंट स्वरूप दिया गया था इसका मॉडल। और आपके सामने अब ये है HPT-32, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया। इसकी अवधि थी 1977 से 2009 की। तो फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए क्या शानदार हैंगर एरिया है। दोनों तरफ रखे गए हैं एयरफोर्स में इस्तेमाल हुए जेट, फाइटर जेट, बम वर्षक विमान आदि हवाई जहाज़ों के साथ साथ यहाँ पर एक फोर्ड का मॉडल भी रखा गया है। चलो अभी आपके सामने ये है पाकिस्तान का सेबर जेट। तो फ्रेंड्स हैंगर में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ये सीढ़ियाँ, जहाँ से चढ़कर आप ऊपर जाएंगे। और आप वहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हैं जो कि हमें याद दिलाती है हमारे बीते हुए उस समय की जब वायुसेना ने अपने जौहर दिखाया और सफलता प्राप्त करी अपने युद्धों में। आप देखिए मैं अभी ऊपर जाकर भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तस्वीरें हैं उन पुराने समय की, 1971 आप देख सकता हूँ फ़ोटो में लिखे हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पर ऊपर से यहाँ का नीचे का व्यू। आप देख सकते हैं क्या शानदार सजा कर रखे गए हैं सारे के सारे लड़ाकू विमान। यहाँ पर सैलानी भी यहाँ पर आए हैं और काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहे हैं।
बहुत अच्छा, सुंदर। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. तो दोस्तों आपके सामने अभी है लाइसेंडर MK2 विमान। आप मेरे सामने देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये है इसकी इजेक्शन सीट्स। यहाँ पर इजेक्शन सीट सिस्टम को भी दिखाया गया है, कभी जब खतरा होता था और पायलट कैसे इन सीटों का उपयोग करके निकल जाते थे। इसका नाम है इजेक्शन सीट KC4। तो दोस्तों आपके सामने ये है सुखोई Su-7। आप देखिए क्या खूबसूरत कलाकृति है, इंसान का बनाया गया एक शानदार नमूना, हवा में उड़ने वाला एक युद्धवाहक विमान। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है MiG-21 और ये इसके सामने ये इसकी मिसाइल बिल्कुल एकदम मारने को तैयार, ढाएँ ढाएँ। तो दोस्तों मेरे पीछे ये है MiG-21 टाइप 96। जैसा कि यहाँ बताया गया 1968 से 2019 के बीच में ये देश में सेवारत था। आप सामने देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन। तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये नीला सफ़ेद जो जेट देख रहे हैं, इसे नाम दिया गया थंडरबोल्ट का। 1982 में इसका गठन किया था भारतीय वायुसेना ने स्वर्ण जयंती के अवसर पर। क्या खूबसूरत डिज़ाइन है, देखें, ठोस एकदम। तो दोस्तों ये है सुखोई Su-7। बचपन से इसका काफ़ी नाम सुना है मैंने न्यूज़ वगैरह में, और आज इसको काफ़ी पास से देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है, पुरानी यादें पूरी ताज़ा हो गई हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हम घूम रहे थे अंदर हैंगर के, जहाँ पर हमें दिखे थे थोड़े छोटे लड़ाकू विमान, पर अभी हम आ गए हैं डिस्प्ले एरिया में। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े भारतीय वायुसेना के बड़े बड़े एयरफोर्स के विमान और कुछ लड़ाकू विमान भी हैं और कुछ यहाँ पर पैसेंजर विमान भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने। तो चलिए आपको मैं थोड़ा इनकी जानकारी देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अंदर देखा था हमने MiG-21, तो ये इसका ये थोड़ा सा बड़ा वर्जन है। ये है MiG-23। इसकी अधिकतम गति है 2499 किलोमीटर प्रति आवर की, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और आप ये देखिए काफ़ी अच्छा अनुभव होता है इसे टच करने के बाद, हवा को काटने का पूरा सिस्टम। और जब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए कितना अच्छा, कितना बड़ा वायुसेना विमान है। यहाँ पर जैसे दिखाया गया ये है टुपोलेव Tu-124। ये भी रूस में बना गया 1966 से 1981 में भारतीय वायुसेना में इसका यूज़ किया जाता था। इसका उपयोग सर्वोच्च भारतीय विदेशी गणमान्य व्यक्तियों वीआईपीओ को पूरे भारत और विदेश में लाने और ले जाने के लिए किया जाता था। तो दोस्तों अभी आपके सामने जो ये है ये डकोटा DC-3 जिसका निर्माण हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में 1947 से 1988 के बीच में। ये भारतीय वायुसेना में सेवा पर था। डकोटा को 1946 के अंत में 12 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इन्होंने 1947 में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड समय में श्रीलंका से रिकॉर्ड संख्या में सैनिकों को उठाकर और हजारों विस्थापितों को निकालने में अमूल्य सेवा प्रदान की थी। तो काफ़ी इसकी एक अच्छी अद्भुत कहानी है। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये भारी भरकम एक बल्कि सा जो विमान देख रहे हैं, इसे बोला जाता है फेयरचाइल्ड पैकेट संयुक्त राज्य अमेरिका USA में बना। 1954 से 1986 तक भारतीय सेना में सम्मिलित था। इसका इस्तेमाल पैकेज भारतीय सेना के समर्थन में हिमालय के ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत भारी सामग्री, यहाँ तक कि हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी एयरलिफ्ट करने का था। तो दोस्तों विशाल लड़ाकू विमानों की संख्या में एक अगला नाम है, ये है AN-12 का। यूक्रेन में बना हुआ ये विमान
भारतीय वायुसेना में 1961 से 1993 तक सेवारत था। इसका उपयोग मैदानी इलाकों से कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार तक सैनिकों और सामग्री को ले जाने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा सदर बाज़ार कैंट। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। 4:30 बजे के बाद आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आपको आना है यहाँ पर बुधवार से लेकर संडे तक। मंडे और ट्यूसडे को ये मेंटेनेंस और बाकी रख रखाव के लिए क्लोज़ रहता है। इसके अलावा अगर कोई गस्टेड हॉलीडे है तो उस दिन भी आपको ये म्यूज़ियम क्लोज़ मिलेगा। तो आप अगर आएँ तो यहाँ पर आने के लिए इन टाइमिंग्स का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं हैंगर एरिया से होते हुए यहाँ पर गैलरी 1 की तरफ। गैलरी 1 जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कश्मीर से जुड़े हुए कुछ किस्से, कहानियाँ और कुछ फ़ोटोग्राफ हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे हम घुसे तो हमें सबसे पहले ये दिखाई दिया IAF कलर प्रेजेंटेशन, और इसके बगल में यहाँ पर हमें लिखे हैं यहाँ पर पायलट विंग्स और ये जो मेडल्स वगैरह बैज लगे रहते हैं इनकी ड्रेस के ऊपर। फिर यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं जहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे लोगो अप्रूव्ड हुआ था। विंटेज डिनर का मेन्यू दिखाया गया है जब 40 स्क्वाड्रन IAF की मीटिंग हुई थी। साइन किए गए हैं यहाँ पर ऑफिसर्स ने। और इसके अलावा यहाँ पर है द बिगनिंग, कैसे इसकी बिगनिंग हुई है। यहाँ पर है द डॉन ऑफ इंडो फ्रेंच एविएशन, लखनऊ 1785 का। और इसके बाद आप ये बड़ी सी किताब ये देख सकते हैं, यहाँ पर इंडियन एविएशन और एविएटर्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखाया है 1947-48 का फर्स्ट चैलेंज ऑफ IAF। तो दोस्तों यहाँ पर ये ड्रेसेस वगैरह दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। इस पर लिखा है BP भारद्वाज, और यहाँ पर लेडीज़ वाली ड्रेस। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे मॉडल बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट के, जिनमें इनके बारे में पूरी जानकारी वगैरह दी गई है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ अंदर इस एरिए में। तो दोस्तों ये जो एरिया है ये उस इलाके के बारे में बताता है जहाँ पर पाकिस्तानी टैंक ने T-59 ने घेराबंदी की थी और किस तरह से उस टाइम पर इसको टैकल किया गया था। ये पूरी कहानी इस मैनिक्विन्स के ज़रिए हमें दिखाई गई है। क्या खूबसूरत है दोस्तों, ये देखना एक अच्छा सुखद अनुभव। और एक और यहाँ पर प्लैटिनम जुबली कैप्सूल रखा गया है, आप मेरे सामने देखिए। और आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं सोवेनियर्स अपने लिए। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देख सकते हैं बॉटल्स, कप, ग्लास, मग सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, संग्रहालय आकर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आप किस जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उस जगह जाएँ और कवर करें उस जगह के बारे में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।